हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, तो आज हम पढ़ेंगे लोकल विंड्स के बारे में। यानी कि वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट है उसकी जो ज्योग्राफी है। जैसे मान लीजिए, देखिए ये कॉन्टिनेंट है हमारे पास। ये कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया? ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। ये वाला कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया? ये हो गया हमारे पास साउथ अमेरिका। ये हमारा हो गया अफ्रीका। ये हो गया हमारा यूरोप। ये हो गया हमारा एशिया। ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि लोकल विंड, यानी कि लोकल विंड क्या होती है। लोकल विंड वो विंड्स होती हैं जो लिमिटेड एरिया में फ्लाई करती है। मतलब लोकल विंड वो होती है जो किसी लिमिटेड एरिया में, जैसे मान लीजिए इतना सा लिमिटेड एरिया हो गया, इसी एरिया में वो विंड होगी। अगर हम यहाँ ढूंढेंगे उन विंड को तो वो विंड यहाँ नहीं मिलेगी। तो लोकल एरिया में होती है। और वो उसका होने का ऐसा रीज़न क्या है, यानी कि यहाँ पर जो ज्योग्राफी है उसकी वजह से वो उन विंड का उत्पन्न होना हुआ। यानी कि यहाँ पर जो ज्योग्राफी है, यहाँ का जो भूगोल है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो वजह बनती है किसकी? कुछ विंड की वहां पर, सिर्फ वहां पर होने के लिए। सिर्फ वो उसी एरिया में होती है और ये वजह बनती है। ठीक है। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे लोकल विंड्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अपना कौन सा कॉन्टिनेंट देखेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका। यानी कि आज हम देखेंगे सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका को, कि इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी लोकल विंड है। अब देखिए लोकल विंड जब हम पढ़ रहे हैं तो विंड दो टाइप की होती है। जैसे कभी कभी हमें हवा जब चलती है तो गर्मी लगने लग जाती है, यानी कि वार्म विंड हो गई। और कभी कभी हमें उसी हवा चलती है तो क्या लगती है? ठंड लगती है, तो कोल्ड विंड। यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे दो टाइप्स की विंड, कोल्ड विंड और वार्म विंड। तो आज हम कवर करेंगे अपनी वार्म विंड के बारे में। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि लोकल विंड क्या होती है, फिर से एक बार लोकल, तो हम पाएंगे लोकल विंड क्या है? विंड है तो ब्लो करेगी, यानी कि चलेगी। कहाँ पर चलती है? लिमिटेड एरिया में। कहाँ पर चलती है? एक लिमिटेड एरिया। ऐसा नहीं होगा कि पूरे वर्ल्ड में आपको वो विंड दिख जाएगी जो किसी लिमिटेड एरिया में होगी। किसी लिमिटेड एरिया में चलने वाली विंड को लोकल विंड कहा जाता है। और वो लिमिटेड एरिया में चलती है और वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, किससे प्रभावित होती है? वो होती है वहाँ की टोपोग्राफी से, यानी कि वहाँ की ज्योग्राफी से। जैसी ज्योग्राफी होगी वहाँ पर विंड वैसी ही होगी। तो चलिए देखते हैं हम अपने कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट की? उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में क्या है। आपने अगर नॉर्थ अमेरिका पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पर रॉकी माउंटेन रेंज है। रॉकी माउंटेन रेंजेस है। रॉकी माउंटेन रेंजेस है ऐसे नॉर्थ अमेरिका के। कौन से? ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट में। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में रॉकी रेंजेस है। और इसके वेस्ट में ही कौन सा ओशन है? ये वेस्ट में ओशन है हमारा पैसिफिक ओशन। ये ओशन है इसके वेस्ट में। और इसके साउथ में कौन सा ओशन है? अटलांटिक 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 ओशन। ये ओशन हो गया। ये दो तरफ से ऐसे कवर है। इसके साउथ में भी कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन ही है। और इसके नॉर्थ में आर्कटिक। ठीक है। तो अब देखिए, पैसिफिक ओशन से होती हुई कुछ विंड चलती है। उन विंड का नाम है चिनूक। वो पैसिफिक ओशन से चलती है, रॉकी माउंटेन को कवर करके, फिर इस कॉन्टिनेंट में एंटर करती है, इन कॉन्टिनेंट में एंटर करती है ऐसे। तो ये हमारे पास वार्म विंड है। अब देखिए, आपको पता होगा ये कौन से एरिया में स्थित है। यानी कि हमने जैसे अपने पूरी अर्थ में रीजन में बांटे हैं। जैसे ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया 0 डिग्री के पास, ऊपर को टेम्परेट हो गया। ऐसे हमने क्या डिफरेंट डिफरेंट रीजन में बांटे हैं। तो हम देखेंगे ये जो कॉन्टिनेंट है टेम्परेट टेम्परेट रीजन में आता है। टेम्परेट रीजन में आने की वजह से यहाँ पर क्या है? बर्फ पड़ती होगी। बर्फ पड़ती होगी तो ये जो चिनूक विंड है, कौन सी विंड आई सबसे पहले? चिनूक। सबसे पहली जो विंड है हमारी, वो आई हमारी चिनूक। तो ये हमारा पैसिफिक ओशन हो गया। ये हमारा रॉकी माउंटेन रेंजेस हो गई। अगर हम साफ साफ बनाए, रॉकी माउंटेन रेंज कौन सी होगी? रॉकी माउंटेन रेंजेस। पैसिफिक ओशन से हवा आई
रॉकी माउंटेन रेंज को कवर कर उसको ओवरकम करते हुए ये एंटर करिए हमारे कॉन्टिनेंट में। देखिए वार्म हवा है, यहाँ पर क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है। तो जब वार्म बर्फ से टकराएंगी तो थोड़ी बर्फ को क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी। मेल्ट कर देगी ना, इस वजह से ये जो चिनूक है, इसका क्या नाम है, चिनूक। चिनूक जो है ये क्या करती है, इसको बोला जाता है स्नो ईटर, स्नो ईटिंग विंड। क्योंकि ये क्या करती थी, थोड़ी स्नो को खा लेती है और थोड़ा यहाँ पर मौसम, थोड़ा यहाँ पर इस स्नो को मेल्ट कर देती है। तो इसको क्या बोला जाता है, चिनूक और स्नो ईटिंग विंड। तो अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ से होती है, ब्लो होती है कहाँ से, पैसिफिक ओशन से ब्लो होती है। और कहाँ तक चलती है, पैसिफिक ओशन से ब्लो हुई और चलिए रॉकी माउंटेन रेंज को कवर करते हुए यहाँ पर हमारे पास प्रेरीज ग्रासलैंड होते हैं, वहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो कहाँ से चली हमारी, अगर हम देखें पैसिफिक ओशन से चली, प्रेरीज प्रेरीज ग्रासलैंड में पहुंची, किसको कवर करते हुए, रॉकी माउंटेन रेंज को कवर करते हुए। तो हमारे पास पहली जो विंड आई वो कौन सी आई, चिनूक। कौन सी पढ़ी हमने, चिनूक। और चिनूक कैसी हमारे पास विंड है, वो है हमारे पास वार्म विंड, और इसको और क्या बोला जाता है, स्नो ईटर। अब दूसरी ही देखते हैं हम इसी कॉन्टिनेंट में, एक आती है इसी कॉन्टिनेंट में, सेंटा आना। कौन सी, सेंटा सेंटा आना। ये कहाँ पर होती है, ये होती है हमारे पास इल कैलिफोर्निया यूएसए। जो कैलिफोर्निया है यूएसए का, ये यूएसए है। तो यूएसए का जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर पर्टिकुलरली एक विंड, लोकल विंड देखी जाती है, उसको बोलते हैं हम सेंटा आना। तो हमारे ये जो कॉन्टिनेंट है यानी कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी दो विंड हुई, एक हुई हमारी चिनूक और दूसरी दूसरी हुई हमारी सेंटा आना। ठीक है, दो विंड याद रखनी है हमारी। और ये कैसी विंड है, वार्म वार्म विंड है ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं अपने दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ को। अब हम पहुंच चुके हैं अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में हम पहुंच चुके हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी वार्म विंड है जो लोकल विंड है। देखिए सबसे पहले है हरमंटन। कौन सी पहली, अगर हम देखें, लिखें अगर हम पहली है हर हर टन हरमटन। कैसी विंड है, वार्म विंड, वार्म विंड है। तो इसको, इस विंड का दूसरा नाम है, देखिए हरमटन है, हरमटन को बोला जाता है डॉक्टर विंड, डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है किसी ना किसी चीज़ का। तो ये वाली विंड भी इलाज करती है, किस चीज़ का करती है, ऐसा क्या हुआ जो इसे डॉक्टर विंड नाम दिया गया। चलिए देखते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर एक कंट्री है नाइजीरिया। ये हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हरा रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान क्या हो जाता है, हॉट वेदर है यहाँ का। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ट्रॉपिकल इक्वेटर गुजरती है, इक्वेटर गुजरती है तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन है। तो ट्रॉपिकल रीजन है तो मतलब गर्मी तो बहुत होगी, ऊपर से रेगिस्तान है तो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी गर्मी होती है। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इक्वेटर भी है, यहाँ पर बारिश भी होती है हर शाम 4 बजे। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन है में आता है, यहाँ पर बारिश हो रही है हर शाम को 4 बजे। तो क्या है, मच्छर वगैरह भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अंधाधुंध हो रहे हैं, मॉस्किटोज ज़्यादा फैल रहे हैं। मॉस्किटोज होने की वजह से यहाँ पर बीमारियाँ हो जाती हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ हो जाती है। तो ये क्या करती है, ये जो विंड है, यहाँ पर एक कंट्री है नाइजीरिया। कौन सी है, नाइजीरिया। देखिए ये क्या करती है, ये विंड यहाँ से चली सहारा से और नाइजीरिया में जाके ब्लो करती है। और वहाँ पर क्या कर देती है, जब ये आती है, ये ठंडी विंड है, जब ये आई तो अपने साथ थोड़ा सा इसने क्या कर दिया इसने यहाँ पर थोड़ी सी मच्छर जो प्रोडक्शन है ना उसको थोड़ा डिक्रीज कर देती है, स्पीड ऑफ, और स्पीड ऑफ डिजीज है ना जो उसको भी कम कर देती है। इसको बोला जाता है हरमटन को डॉक्टर विंड। कौन सी आई हमारे पास, तीसरी विंड आई हमारे पास, हर मटन यानी कि डॉक्टर विंड, हरमटन यानी कि डॉक्टर विंड। और ये विंड कहाँ से कहाँ को ब्लो करती है, नाइजीरिया हमारे पास यहाँ पर जो कंट्री है सहारा, ये सहारा से करती है नाइजीरिया को मूव। नाइजीरिया में कैसा होता है, हमारा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होता है, इसकी वजह से यहाँ पर पैथोजन होते हैं बहुत सारे और मॉस्किटोज हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर तरह तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया ये लग जाती है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, जो ये हॉट एंड ड्राई विंड आई सहारा से, ये नाइजीरिया के ऊपर ब्लो करेगी और ये क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है ह्यूमिडिटी को।
यहाँ पर ह्यूमिड होता है ना, बहुत बारिश हो जाती है उसकी वजह से, तो ह्यूमिडिटी को ये डिक्रीज कर देती है। उसकी वजह से यहाँ पर जो मच्छर की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है और स्पीड जो है डिजीज फैलने की वो भी कम हो जाती है। हमने ये पढ़ी कौन सी, अफ्रीका की पहली कौन सी पढ़ी हमने, हर मटन। यहाँ पर लिख देते हैं हम हर मटन। तो और क्या बोला जाता है, डॉक्टर विंड। कैसी विंड है ये हमारे पास वार्म विंड है। वार्म विंड क्या करती है, ये यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी होती है उसको डिक्रीज कर देती है और मच्छर की प्रोडक्शन और स्पीड ऑफ डिजीज को डिक्रीज कर देती है। इसको बोला जाता है डॉक्टर विंड। अब तीसरी आती है सिरको, सिरोको। दूसरी आई है हमारे पास अब सिरको, सिरोको, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं सिरको, तो सिरोको, सिरोको विंड। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ को ब्लो करती है, देखिए अब हम थोड़ा इस डायग्राम की तरफ को चलते हैं। एक विंड आई हमारी सिरोको, कौन सी बड़ी में, सिरो, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ को ब्लो कर रही है, ये ब्लो कर रही है, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और अगर हम देखें ये वाला ऊपर वाला कॉन्टिनेंट कौन सा कॉन्टिनेंट कहलाता है, यूरोप। तो ये ब्लो करती है अफ्रीका टू यूरोप, अफ्रीका टू यूरोप, अफ्रीका टू यूरोप। अफ्रीका में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर इक्वेटर के पास कौन सी क्या चीज़ है इधर जो अफ्रीका की खासियत है, तो आप बोलोगे कि सहारा, सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान है यहाँ पर। तो देखिए ये क्या करती है, ये अपने साथ क्या लेके जाती है, डस्ट अपने साथ ले जाती है, रेड कलर की डस्ट ले जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा मेडिटेरियन सी है, ठीक है, और मेडिटेरियन सी से पानी ले जाती है। देखिए इसने दो काम किए, ये जो सिरोको है इसने क्या किया, अपने साथ सिरकते सिरकते रेड डेजर्ट ले गई, रेड डेजर्ट ले गई, रेड डेजर्ट ले गई। उसके बाद आगे ये किससे टकराई, इससे टकराई है मेडिटेरियन सी से। मेडिटेरियन सी से ये टकराई तो यहाँ पर क्या है, वाटर है, तो ये अपने साथ वाटर को भी खिसका के ले गई वाटर को भी खिसका के। देखिए रेड रेड इसके पास क्या है, सैंड है, उसके बाद इसके पास क्या हो गया, वाटर हो गया। ये दोनों मिलके कैसा पानी बन जाएगा, रेड, रेड कलर हो जाएगा इनका पानी का। तो अब यहाँ पर जाके क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, माउंटेन है, यहाँ पर माउंटेन है, उनसे जाके टकराएगी और क्या हो जाएगी, यहाँ पर यूरोप में बारिश हो जाएगी। और वो बारिश कैसे कलर की होगी, रेडिश, रेडिश होगी। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ये कॉज करती है यहाँ पर ब्लड रेन, ब्लड रेन। ठीक है, तो हमने देख लिया दो रेन, कौन कौन सी, रेन नहीं सॉरी, हमने देखे दो टाइप के लोकल विंड, कौन कौन सी, पहली हमने देखी हर मटन, इसको बोला जाता है डॉक्टर विंड, डॉक्टर विंड। दूसरी हमने देखी कौन सी, सिरोको, सिरोको, सिरोको नाम क्यों पड़ा होगा इसको, अगर ऐसे आपने ट्रिक के थ्रू याद रखना होगा, क्योंकि ये क्या करती है अपने साथ रेत को खिसका के ले चलती है और फिर पानी को लेके चलती है और फिर ब्लड रेन करती है यहाँ पर यूरोप के एरिया में। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है, ये तो हो गया हमारे पास कि इसको ब्लड रेन बोलते हैं सिरोको को। लेकिन जैसे इजिप्ट हो गया, हमारा इजिप्ट कहाँ है, इजिप्ट हमारा इधर है, तो इजिप्ट में इसे बुलाया जाता है खमसीन के नाम से, खमसीन, किसको, सिरोको को, खमसीन। उसके बाद हमारे पास लीबिया हो गया, लीबिया भी हमारा इधर जैसे ही है, लीबिया में बुलाया जाता है इसको गिबली, जिबली, जिबली। ठीक है, तो देखिए हमने तीन पढ़े। अगर हम देखें अब तक हमने क्या पढ़ा है, देखिए यहाँ पर लिख, दो कॉन्टिनेंट पढ़े, कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका में हमने दो वार्म करंट पढ़े, कौन कौन से, पहला हमने पढ़ा चिनूक, चिनूक तो क्या बोला जाता है, स्नो ईटर, स्नो को खाने वाला, स्नो ईटर। उसके बाद हमने दूसरी कौन सी पढ़ी इसमें, सांता आना, सांता, ये कैलिफोर्निया में है, और ये हमारे पास, ये तो पर्टिकुलरली हम बोल देंगे कि नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद आता है हमारे पास अफ्रीका में पढ़ी हमने दो, मटन, इसको बोल जाते हैं डॉक्टर विंड। ये कहाँ से कहाँ को होती है, ये ब्लो होती है सहारा से नाइजीरिया को। इसका क्या काम है, ये करती है ह्यूमिडिटी को डिक्रीज, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने की वजह से वहाँ पर पैथोजन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। दूसरी हमने पढ़ी सिरोको, सिरोको को इजिप्ट में क्या बोलते हैं, खमसीन, और उसको लीबिया में क्या बोलते हैं, जिबली। उसके बाद सिरोको को और क्या बोलते हैं, ये क्या करती है, ब्लड रेन कॉज करती है, कहाँ पर, यूरोप में। किस वजह से, क्योंकि अपने साथ ये रेड सैंड ले जाती है, और क्या ले जाती है अपने साथ, रेड सैंड ले जाती है और वाटर ले जाती है, और क्या करती है फिर ये रेन करती है, ब्लड रेन, रेड कलर की रेन करती है। अब उसके बाद आता है हमारे पास, उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए हमने कितनी पढ़ ली, 1 2 3 4, दो हमारी नॉर्थ अमेरिका में, दो हमारी अफ्रीका में। अब आती है हमारे पास अगली, देखिए एक आती है हमारे पास फन, 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 ये वाली जो है हमारे पास, ये कहाँ होती है, इट ब्लो फ्रॉम फ्रांस एंड देयर क्रॉसिंग एल्प्स माउंटेन।
आपको पता होगा फ्रांस में क्या है, एल्प्स माउंटेन है, तो ये उसके आसपास रहती है। तो फिर जो है एफ से फ्रांस, एफ से फन, तो ये हमारे पास फ्रांस में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अगली, अगर हम अगले चलें, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया तो हमारे पास आता है ब्रिक फील्डर, ब्रिक्स, ब्रिक फील्डर्स, ब्रिक फील्डर्स, ब्रिक फील्डर्स को देखें तो हमारे पास आई है, हमारे पास ब्रिक फील्डर। ये कहाँ को होती है, विक्टोरिया डेजर्ट, जो ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया डेजर्ट है। देखिए विक्टोरिया डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर ब्लो करती है। कहाँ पर, विक्टोरिया डेजर्ट। कौन पर, विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है। इसीलिए ये क्या काम करती होगी, इसका नाम ब्रिक पड़ा है, ब्रिक मतलब ईंट, ये ईंटें सुखाने का काम करती है। वार्म विंड है तो ये क्या सुखाती है, ड्राई करती है हमारे पास ब्रिक्स को, ठीक है। तो हमारा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी अपनी ऑस्ट्रेलिया की विंड। अब उसके बाद एक विंड हमारी ईरान इराक में आती है। देखिए सिमून, एक विंड होगी हमारी जो हमारी होती है इराक में, सिमून। सिमून हमारी कहाँ होती है, इराक में, ठीक है। तो हमने अब पूरी विंड कवर कर ली है, वार्म विंड। तो चलिए देखते हैं एक बारी। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में दो विंड पड़ी हमने वार्म, कौन कौन सी, चिनूक और सांता आना, सांता आना। दूसरा आता है हमारा अफ्रीका, उसमें भी हमने दो पढ़ी, कौन कौन सी, इसमें पढ़ी हमने, पहली पढ़ी हमने हरमटन, इसको बोला जाता है हमारे पास डॉक्टर रेन, सहारा टू नाइजीरिया। दूसरी पढ़ी हमने सिरोको, इसको क्या बोला जाता है, इस ये क्या कॉज कराती है, ब्लड रेन। और अन्य क्या नाम है इसके, इजिप्ट में इसको बोला जाता है खमसिन, और लीबिया में इसको बोला जाता है जिबली, ठीक है, जिबली। अब उसके बाद हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बिग फिल्डर, ठीक है। कहाँ पर होती है ये, विक्टोरिया जो डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर ब्लो करती है ये क्या काम करती है, ब्रिक्स को ड्राई करने का काम करती है। उसके बाद हमने पढ़ी फ्रांस में, यूरोप में पढ़ी हमने, यूरोप कॉन्टिनेंट में पढ़ी हमने। यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन सी आई, फ्रांस में फन, कौन सी आई, फन आई हमारे पास फ्रांस में। उसके बाद हमने एशिया में पढ़ी, एशिया में इराक में कौन सी, सिमून पढ़ी हमने, सिमून। तो ये हमारे पास कौन सी है, हमारे पास वार्म लोकल विंड। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी कोल्ड विंड, जो बची हुई कोल्ड विंड है उनके बारे में। तो देखिए एक ये टेबल है, इसके थ्रू हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट है उनमें कौन सी वार्म विंड चलती है और कौन सी कोल्ड विंड चलती है। तो देखिए सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट आता है वो आता है नॉर्थ अमेरिका। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका को वर्ल्ड मैप पे देखें तो हम पाएंगे कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर चलने वाली हमने वार्म विंड तो कल पढ़ ली थी, तो आज हम देखेंगे दोनों वार्म और कोल्ड, एक टेबल के थ्रू इन्हें हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये टेबल है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर वार्म विंड चलती है चिनूक, चिनूक चलती है, चलती कहाँ से है आपको ये पता होनी चाहिए, चलती कहाँ से है, ब्लो कहाँ से करती है, ये करती है पैसिफिक ओशन से, किस तरफ को आती है, रॉकी माउंटेन को क्रॉस करके ये फिर कहाँ पहुँचती है, प्रेरिस, कहाँ पर पहुँचती है फिर ये, प्रेरिस ग्रासलैंड। कौन से ग्रासलैंड में पहुँचती है, प्रेरिस ग्रासलैंड, ठीक है। और इसे और क्या बोला जाता है, स्नो ईटर, स्नो को खाने वाली, स्नो मेल्टिंग में ये हेल्प करती है, ठीक है। फिर आती है हमारे पास सेंटा आना, ये आता है हमारे पास कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, चिनूक इसको बोलते हैं स्नो ईटर, सेंटा आना कैलिफोर्निया में। फिर दूसरी आती है हमारे पास ब्लिजार्ड, कौन सी, ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड है ये अलास्का में चलती है। आपको पता होगा जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे टॉप वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, अलास्का, अलास्का कहलाता है। तो यहाँ पर एक कोल्ड विंड चलती है ब्लिजार्ड, ठीक है, ब्लिजार्ड। तो अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिका के बारे में, अब एक बार नॉर्थ अमेरिका को पूरा देख लेते हैं, फिर हमारा ये कवर हो जाएगा, कोल्ड और वार्म दोनों। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वार्म, यहाँ पर लिखते हैं कोल्ड। वार्म में हमने कौन सी पढ़ी, दो पढ़ी, चिनूक, चलती कहाँ से है चिनूक, पैसिफिक ओशन से, किसको
तो किसके ऊपर से ग्लो करती है? रॉकी माउंटेन रेंजेस। उसके बाद पहुंचती कहाँ है? प्रेरीज ग्रासलैंड। काम क्या करती है? स्नो को मेल्ट करती है, स्नो ईटर। दूसरी हमने पढ़ी सेंटा आना। सेंटा आना, ठीक है, ये होगी इसकी वार्म, इस कॉन्टिनेंट की। दूसरी आती है हमारे पास कोल्ड। कोल्ड होती है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड ये कहाँ चलती है? यहाँ पर, ये अलास्का, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब आता है हमारे पास अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका में आती है हरमटन, तो क्या बोलते हैं? और डॉक्टर रेन। डॉक्टर रेन क्यों बोलते हैं? हरमटन को क्या बोलते हैं? और डॉक्टर रेन। हरमटन को बोलते हैं डॉक्टर ने। और ये चलती कहाँ से है? चलती है हमारी ये, अगर हम अफ्रीका का मैप निकालें एक बारी, तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसे ये अफ्रीका है हमारा, आपको पता होगा यहाँ से इक्वेटर क्रॉस करती है इसके। इक्वेटर से क्रॉस होता है मतलब क्या? यहाँ पर शाम के 4 बजे रोज बारिश होती है। बारिश होती है तो इधर क्या होंगे? बहुत सारे पैथोजन, ठीक है। और क्या होंगे? मॉस्किटोज होंगे, ठीक है। मॉस्किटोज होंगे यानी कि मच्छर होंगे। उनसे क्या हो जाती है? बीमारियां हो जाती है। तो यहाँ पर एक कंट्री है नाइजीरिया। कौन सी कंट्री है? नाइजीरिया। यहाँ पर क्या होती है? ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ सहारा से एक वार्म करंट चलता है, कौन सा? हरमटन। वो क्या करता है? ह्यूमिडिटी को कम कर देता है, और इनकी जो प्रोडक्शन है, ये स्पीड वो भी डिक्रीज कर देता है। तो एक हमने पढ़ी हरमटन, और दूसरी कौन सी आ जाती है? दूसरी आ जाती है सिरोको। दूसरी कौन सी हमारी? सिरोको। सिरो सिरोको। इसमें क्या था हमने? ये किस किस को सरक सरक कर अपने साथ ले जाती है? देखिए, ये किस किस को सरक कर अपने साथ ले जाती है? सिरोको, मतलब यानी कि ये अपने साथ किसी को ले जा रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से चलती है ये सारा डेजर्ट से, मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करती हुई यहाँ पर एक रेन कराती है। उस रेन का क्या नाम था? ब्लड रेन। ब्लड रेन क्यों कराई? क्योंकि अपने साथ ये सैंड लेके जाती है। सैंड था, फिर ये पानी भी लेके गई। सैंड और पानी आपस में मिला और यहाँ पर ब्लड रेन करा दी इसने, ठीक है। तो हमारे पास इसको बोला जाता है ब्लड रेन कॉज कराती है। और इसके कुछ और नाम भी है, जैसे इजिप्ट में इसको क्या बोला जाता है? खमसीन। क्या बोला जाता है इजिप्ट में? खमसीन। उसके बाद लीबिया में क्या बोला जाता है? गिबली। जिबली। जिबली बोला जाता है हमारा लीबिया में। तो देखिए यही टेबल में लिखा है। अगर हम टेबल को क्लियर करें एक बारी, नॉर्थ अमेरिका हमने कवर कर लिया। अफ्रीका में आ जाता है हरमटन, इसको बोला जाता है डॉक्टर रेन। अगर इसके आगे हम लिखना चाहें, डॉक्टर रेन, डॉक्टर विंड, सॉरी डॉक्टर रेन नहीं, डॉक्टर, डॉक्टर, सिर्फ सिंपल डॉक्टर ही बोलते हैं इसे, तो डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिरोको। सिरो तो खमसीन इजिप्ट में, और जिबली लीबिया में। ये दो पढ़ी हमने। कौन कौन सी पढ़ ली? वार्म में पढ़ ली हमने अब तक 4, और कोल्ड में अब तक ब्लिजार्ड, जो चलती कहाँ है? अलास्का, ठीक है। अब आता है हमारे पास अगला कॉन्टिनेंट। अगला कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा कॉन्टिनेंट है अगला? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमने कल एक वार्म करंट पढ़ा था, बिग फिल्टर। ये क्या था? आपको पता होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप हम ड्रॉ करें, यहाँ पर ये चलती है ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ से? विक्टोरिया डेजर्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया डेजर्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर ब्लो करती है ये। और ये क्या करती है? हेल्प, क्या काम करती है? ब्रिक हीटर। ब्रिक को क्या मिलते हैं हिंदी में? ईंटे। ईंटे सुखाने का काम करती है, ईंटों को ड्राई करने का काम करती है। तो हमने 3 कॉन्टिनेंट कवर कर लिए अपने, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अब आता है हमारा यूरोप। यूरोप होता है सबसे पहले है हमारी वार्म वन, ये हमने पढ़ी थी। ये कहाँ चलती है? ये चलती है फ्रांस में, एफ फ्रांस वन, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास आल्प्स माउंटेन के पास से गुजरती है। दूसरी आई है अब हमारे पास कोल्ड विंड। कोल्ड विंड के बारे में बात करें तो ये आता है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल चलती है स्विस आल्प्स में, आल्प्स में। उसके बाद आता है बुरान। कौन सी? बुरान, ये चलती है हमारी साइबेरिया, साइबेरिया। उसके बाद आई बोरा। बोरा चलती है हंगरी। कहाँ चलती है बोरा? हंगरी में। तो देखिए यूरोप की याद रखनी बहुत ज़रूरी है। वन चलती है हमारी फ्रांस में, फ्रांस, और आल्प्स माउंटेन, ठीक है। दूसरी आती है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल चलती है हमारी स्विस आल्प्स, ठीक है। बुरान चलती है हमारी साइबेरिया,
बोरा चलती है हमारी कहाँ पर, हंगरी, हंगरी, ये आ गया हमारा। अब उसके बाद अगला कॉन्टिनेंट आता है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कोल्ड विंड चलती है पेम्पेरो, पेम्पेरो, कौन सी, पेम्पेरो। और कहाँ पर चलती है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना नाम की एक कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वहां पर चलती है पेम्पेरो। वो कैसी विंड है, कोल्ड विंड है, हमें ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद एशिया, सिमून कहाँ चलती है, हमने कल पढ़ा था, इराक में, इराक में। उसका आता है नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर तो आप सभी को पता होगा, ये कहाँ चलती है, इन इंडिया, ठीक है। और इंडिया में इसको काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल और असम के रीजन में क्या बोला जाता है, काल बैसाखी, काल बैसाखी। तो अब तक हम अगर वर्ल्ड मैप पे एक बार वापस लौटें और देखें कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी विंड चलती है, कोल्ड और वार्म लोकल विंड्स, तो हम पाएंगे इसमें क्या है, इसमें हमारे पास वार्म और कोल्ड, वार्म में 2 आ जाती है, कोल्ड में 1 आ जाती है। तो कौन सी है, चिनूक और सेंटा आना। इसमें कोल्ड में कौन सी है, इसमें है ब्लिजार्ड। ये हमारा ये कॉन्टिनेंट होगा, यानी कि इससे हमारे को 3 याद करनी पड़ेगी। उसके बाद ये आ जाता है, इससे सिर्फ 1 याद करनी है, कोल्ड विंड, पेम्पेरो, पेम्पेरो, अर्जेंटीना नाम की कंट्री है इधर, वहां पर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूरोप, यूरोप कॉन्टिनेंट में हमारे को कोल्ड विंड और वार्म विंड, वार्म और कोल्ड। वार्म में बात करेंगे तो कौन सी है, फन, ठीक है, फ्रांस में, फ्रांस में। कोल्ड विंड में बात करेंगे तो 2 आ जाती है, कौन कौन सी, वो आ जाती है हमारे पास बोरा और बुरान और मिस्ट्रल, 3 आ जाती है कोल्ड। बोरा कहाँ चलती है, हंगरी, कहाँ पर, हंगरी। बुरान कहाँ चलती है, बुरान चलती है हमारी साइबेरिया। मिस्ट्रल कहाँ चलती है हमारी, चलती है स्विस आल्प्स में, ये हो गया। फिर आता एशिया, सिमून चलती है हमारी इराक में। उसके बाद आ गया हमारा एशिया में नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी बोला जाता है इसको, वेस्ट बंगाल। और उसके बाद आया हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक वार्म चलती है, कौन सी, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्ड। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, वार्म विंड, वार्म ही चलती है सिर्फ इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वार्म चलती है 3, हरमटन, तो सॉरी, हरमटन और सिरोको। मटन को क्या बोला जाता है, डॉक्टर, सिरोको को क्या बोला जाता है, ब्लड रेन क्रॉस। इजिप्ट में क्या बोला जाता है, खमसीन। और लीबिया में जिबली, जिबली, सॉरी जिबली। तो देखिए ये हमारा टेबल है, ये हमें याद होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका वार्म कोल्ड, अफ्रीका वार्म, ऑस्ट्रेलिया वार्म, यूरोप वार्म एंड कोल्ड, साउथ अमेरिका कोल्ड, एशिया वार्म एंड कोल्ड। तो आज के लेक्चर हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में लोकल विंड्स को पढ़ा। लोकल विंड्स में हमने क्या पढ़ा, वार्म लोकल विंड्स एंड कोल्ड लोकल विंड्स, ठीक है। तो जैसे हमारा रूटीन है कि हम पहले क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आज भी हम उसी प्रथा को फॉलो करेंगे और आज हम क्या करेंगे, सवाल जवाब, किससे रिलेटेड, सवाल जवाब होंगे हमारे रिलेटेड लोकल विंड्स, यानी कि स्थानीय हवाओं से या स्थानीय पवनों से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिनूक विंड्स। देखिए चिनूक विंड्स के बारे में जो जो नीचे लिखा गया है उनको देखिए, देखते हैं। इट ब्लो इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो ये देखना है कि ये सही या गलत है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज डॉक्टर विंड, ये भी देखना है या सही है या गलत है। दीज विंड्स आर रिलेटेड टू मेडिटेरियन सी, ये भी देखना है कि ये सही या गलत है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऊपर लिखी गई 3 स्टेटमेंट्स में से कितनी स्टेटमेंट सही है, हमें ये बताना है। तो देखिए अगर आपने पढ़ा होगा चिनूक के बारे में, हमने पिछले 2 लेक्चर में जो पढ़ा, हमने क्या पाया, चिनूक होती कहाँ है, चिनूक होती है कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट में होती है, नॉर्थ अमेरिका, ना कि अफ्रीका। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी, कॉन्टिनेंट कौन सा इसके साथ जुड़ा हुआ, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद आता है दीज आर कॉल्ड डॉक्टर विंड। देखिए डॉक्टर विंड तो नहीं कहा जाता था इसे, इसे क्या कहा जाता था, स्नो ईटर। ऐसा क्यों कहा जाता था, अगर आप नॉर्थ अमेरिका का मैप ड्रॉ करोगे तो आप पाओगे, देखिए अगर हम इसका मैप ड्रॉ करते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं
यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज है? रॉकी माउंटेन रेंज है, ठीक है। और इस तरफ को कौन सा ओशन है? पैसिफिक। तो यहाँ से पवनी चलती है, रॉकी माउंटेन रेंज को ओवरकम करती है, मतलब इसके ऊपर से ब्लो करती है और पहुंच जाती है प्रेरीज ग्रासलैंड। उसके बाद ये कौन से रीजन में आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट? टेम्परेट रीजन में, यानी कि यहाँ पर स्नो तो पड़ती होगी। जब स्नो पड़ती है तो ये क्या करती है, ये वार्म विंड है तो ये स्नो को मेल्ट कर देती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? स्नो विंटर, ठीक है। दीज विंड्स आर रिलेटेड टू मेडिटेरियन सी। हमने अभी देखा कि आ कहाँ से रही है? पैसिफिक ओशन से, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट में क्या आंसर आएगा? नन। इनमें से कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें नीचे स्टेटमेंट लिखी गई है उनको मैच करना है। जैसे चिनूक के आगे लिखा गया है वार्म विंड, ठीक है। हरमंटन के आगे लिखा गया है कॉज ब्लड रेन। सिरोको डॉक्टर विंड। सिमोन कैलिफोर्निया यूएसए। सांता आना इराक। अब इसे मैच करना है। तो आपको पता होगा चिनूक क्या है? वार्म विंड है, ये सही हो गया। हरमटन, हरमटन को अगर आपको पता होगा तो ये कहाँ होती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होती है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? डॉक्टर विंड बोला जाता है, क्योंकि ये क्या कर देती है नाइजीरिया में, सहारा से उठती है और नाइजीरिया में सेटल डाउन होती है। तो क्या करती है ये? वहाँ की नाइजीरिया की ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर जो पैथोजन है उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और मलेरिया बीमारी भी कम होती है लोगों में। बताता है सिरोको, ये क्या करती है? ब्लड ड्रेन कॉज करती है। कहाँ पर? यूरोप में। उठती कहाँ से है? अफ्रीका से। सिमून आती है, सिमून कहाँ पर है? इराक में। सांता आना हमारा कैलिफोर्निया में। अब हम देखते हैं कि कौन सा है। पहले का आ जाता है हमारे पास बी, पहले का आ गया हमारे पास ए, तो ये ए। अब इन दोनों में से ये तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गया, अब इन दोनों में से देखना है। हरमटन, बी का आ जाता है सी, देखिए बी का सी आ गया। सिरोको का आ गया बी, ये सिमोन का आया ई और 5 का आया डी। तो हमारी ऑप्शन कौन सा सही हुआ? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेम्पेरो विंड्स। पेम्पेरो विंड्स के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमने देखना है जो नीचे लिखी गई है। फर्स्ट क्या है? इट ब्लो इन साउथ अमेरिका, पर्टिकुलरली इन चिले। दीज आर कोल्ड विंड, दीज विंड्स हेल्प इन ड्राइंग ब्रिक्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो चलिए देखते हैं। आपको पता होगा पेम्पेरो जो विंड्स है वो ब्लो करती है साउथ अमेरिका में, यानी कि दक्षिण अमेरिका में वो ब्लो करती है। ये तो सही हो गया हमारा, ये तो हमारा क्या होगी? स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी, ठीक है। अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली ये ब्लो, लेकिन पर्टिकुलरली इन चिले, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया? अर्जेंटीना में होती है ये, ना कि चिले में नहीं होती, इस तरफ नहीं होती है, इस तरफ होती है, ठीक है। ये कोल्ड विंड है, ये भी सही बात है। हेल्प इन ड्राइंग ब्रिक्स, देखिए हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया में आता है हमारे पास ब्रिक्स बिल्डर, तो ऑस्ट्रेलिया में है जो ब्रिक्स को क्या करती है? ड्राई करती है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। तो सही कौन सी है? ये तो ओनली 1। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर विंड दे रखा है और यहाँ पर उनके कंट्री या कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्री से रिलेट करती है और कौन सी कॉन्टिनेंट से वो जुड़ी हुई है। जैसे मिस्टर, मिस्टर के आगे लिखा है हमने स्विस एल्प्स, हरमटन अफ्रीका, उरान साइबेरिया, गोरा हंगरी, फन फ्रांस। तो आप देख रहे हैं, देखिए हरमटन हमने अभी पढ़ा कि ये अफ्रीका से ही संबंधित है। तो देखते हैं ये दूसरे का आया बी, इसका भी आया बी, तो ये हो गया, ये तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गया। उसके बाद हमने फन पढ़ा था, फन मतलब एफ से फन और एफ से फ्रांस, तो ये इसका सही है। तो ई देखते हैं, पांचवे का ई। अब इन दोनों में फिर से कन्फ्यूजन है, अब देखना पड़ेगा हमारे को किसी और को। जैसे बोरा हमने पढ़ा था, वो हमने कहाँ पढ़ा था? बोरा हंगरी में, ठीक है। तो 4 का डी हो गया हमारे पास। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, यानी कि हमारा ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो इनमें से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ये थोड़ा ऑप्शन जो है मिसप्रिंट हो चुके हैं, लेकिन इनमें क्या होगा कि इसका यही सही है, इसका ये सही है, इसका ये सही है और इसका ये। तो ये ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन ही सही है पूरा, ठीक है। अब उसका आता हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काल बैसाखी। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज नॉर्वेस्टर्स, फ्लो इन वेस्ट बंगाल, असम। मैंगो शावर आल्सो मैंगो शावर्स आर शावर्स इन कर्नाटका एंड केरला, ठीक है। तो हम ये पूछ रखा है कि अब लिखी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट। तो देखिए हम पाएंगे काल बैसाखी के हमने वाले पढ़ा था नॉर्वेस्टर के बारे में,
नॉर्थ वेस्टर कहाँ होती है? इंडिया में। कहाँ होती है? इंडिया में होती है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी। काल बैसाखी से कहाँ जाना जाता है? वेस्ट बंगाल और असम में। और मैंगो शावर जाना जाता है इन्हें कर्नाटका। मैंगो शावर जाना जाता है इसे कर्नाटका और केरला में। इसको और बोला जाता है कॉफी शावर भी। कॉफी शावर भी, ठीक है, कॉफी शावर भी। देखिए ये नॉर्थ वेस्टर के इतने सारे नाम हैं इंडिया में, रीजन के हिसाब से इंडिया में इसको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आ जाता है हमारे पास ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ। तो देखिए आज हमने अपना लोकल विंड का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कॉन्सेप्ट देख लिए, क्वेश्चन आंसर देख लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।